नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की ओर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हड्डियों में गैप आना या स्पॉन्डिलाइसिस या अन्य बहुत सारी समस्याएं, उसमें पेन होना, तो ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में या हमारे जंगल में एक ऐसी बूटी है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका आप यूज़ करके अपने रीढ़ की हड्डी से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप रिलीफ पा सकते हो। तो मैं ये सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो अंत तक ज़रूर बने क्योंकि अंत में मैंने इसकी रेमेडी बताई है कि इसका यूज़ एग्ज़ैक्टली आपको कैसे करना है और कितने दिन करना है, और इसकी पहचान मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नई-नई नोटिफ़िकेशंस जो है वो वीडियो की आप तक पहुँचती रहे। वैसे जंगल बहुत सारे जड़ी-बूटियों का खजाना है, बट हमें बहुत बार आइडिया नहीं रहती, पता नहीं रहता कि कौन-सी बूटी किस डिसीज़ के लिए यूज़ करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जंगली अदरक के बारे में। अभी आपके सामने जो वनस्पति हम खोद रहे हैं वो है जंगली अदरक। हाँ, इसके अलग-अलग नाम हो सकते हैं। इसको मराठी में दावनकंद भी कहा जाता है। दावनकंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसके जो कंद होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होती है, ठीक वैसे ही। और इसमें हर साल नया-नया जो कंद है वो पहले कंद के साथ कनेक्ट होते रहता है, जुड़ते जाता है। हम अभी देखेंगे कि 5-6 जो कंद है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर कोई फल है या फूल है, उसका स्ट्रक्चर अगर ह्यूमन बॉडी के साथ अगर मैच हो, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर हर्ब्स या मेडिसिन आपके लिए काम में आ सकती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को क्योर करने के लिए। जैसे अखरोट का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्रेन का जो स्काल्प है वैसा होता है। वो जो अखरोट है हम यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ब्रेन की टॉनिक मानी जाती है, ठीक है? उसे खाकर आपका ब्रेन और ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो वैसे ही ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ मैच होता है, और इसीलिए इसका यूज़ आयुर्वेद में रीढ़ की हड्डी की जितनी भी समस्याएँ हैं, बेसिकली उसमें गैप आना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहना और हड्डियाँ कमज़ोर होना, इन सारी समस्याओं के लिए ये जो हर्ब है, ये जो जड़ी-बूटी है, ये बहुत ज़्यादा कारीगर है, गुणकारी है। अब इसकी पहचान क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहचान बहुत ही सिंपल है। जैसे ज्वार का पत्ता रहता है या बाजरे का पत्ता रहता है, ठीक वैसे ही, या जैसे हल्दी का पत्ता होता है, ठीक वैसे ही इसका पत्ता होता है। और बहुत बार इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। जैसे दिवाली का जो समय होता है, तो इस पत्ते में यानी इस प्लांट में फ्लावर्स आते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं, जिससे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि ये वही प्लांट है, ठीक है? और भी एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इसकी हाइट जो होती है वो नियर अबाउट 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, बस इससे ऊपर नहीं हो सकती है। और ये सेपरेट रहता है जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतीली है या बहुत उपजाऊ है, जहाँ पे पथरीली ज़मीन नहीं है, पत्थर नहीं है, वैसे ज़मीन पर ये बहुत जल्दी उग जाता है। तो इस जंगली अदरक का यूज़ कैसे करना है? तो इसका एक टुकड़ा, टुकड़ा मीन्स व्हाट? इसका एक कंद आपको लेना है और उसमें उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद में इसके छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं, स्लाइस करने हैं। स्लाइस करने के बाद आप इसको अच्छे से स्मैश भी कर सकते हैं, या पत्थर पर, या आपके पास अगर पाटा जिसको बोलते हैं वो अगर है, तो पाटे पे आप इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना सकते हैं। छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद में पेस्ट करना है और पेस्ट को आटे के साथ मिला लेना है और इसकी रोटी बना के आपको खाना है। और ये कंटिन्यू आपको करना है नियर अबाउट 15 दिन, 1 महीना आपको ये करके देखना है। तो आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। जो भी गैप है आपके हड्डियों में, वो गैप भी कम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रिज़ल्ट इस प्लांट के आते हैं, इसके कंद के आते हैं। तो बेशक आयुर्वेद में ये सारी बातें हैं, बट हम बहुत ज़्यादा एलोपैथी या बाकी ऑपरेशंस और सर्जरी इनके पीछे पड़ते हैं, जिससे हमारा फ़ायदा कम नुकसान ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद से जुड़े, निसर्ग के साथ कनेक्ट हो जाए और ये सारी चीज़
अपनाएँ और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएँ। यही मेरा मोटो होता है बेसिकली। बट ये सारी चीज़ें करते समय हमें थोड़ा-सा ध्यान भी रखना है कि ये जो प्लांट्स है, ये ख़त्म भी नहीं होने चाहिए। बहुत बार ऐसा हम लोभ में या लालच में आ जाते हैं और कंटिन्यूअसली इनकी डिगिंग करते हैं और इसको खोद के सेलिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इससे बचना है। अगर आपको सच में ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर लिमिटेड मात्रा में आपको इसका यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ भी लेना है। एक पर्टिकुलर डोज़ आपको इसका लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर रोज़ एक सिर्फ़ इसका कंद लेना है और ऐसे मैक्सिमम आपको, अगर आप 15 दिन लेते हैं, 15 दिन में आपको शायद 3-4 प्लांट की ज़रूरत होंगी। 3-4 प्लांट में आपको नियर अबाउट 16-17 इतने कंद आपको मिल जाएँगे और एक-एक कंद आपको हर रोज़ यूज़ करना है। हाँ, उबाल के अगर आप यूज़ करेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत फटक से डाइजेस्ट होगा और आपको जल्दी क्योर करने में, डिसीज़ क्योर करने में हेल्प करेगा ये। तो ऐसा है ये जंगली अदरक। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो या आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जिससे ये कंटेंट और ज़्यादा एनहांस हो, इसमें बहुत सारे सुधार हो, चेंजेस हो।